हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी भी रिसेंटली 12th क्वालिफाई की है और मेरे पास मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर सीएमए में से क्या करें, कॉमर्स ऑप्शंस के अंदर। मैं मेनली आज मैं सीएमए के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोग सीएमए चुनते हो तो क्यों चुनना चाहिए, किस बेस पे चुनना चाहिए, मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे 3 कॉमर्स ऑप्शंस है। कॉमर्स में मेनली ऐसे वैसे तो आफ्टर 12th आप बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन फोकस कर एलएलबी कर सकते हो। मेरा जो मेन फोकस है अभी सीएमए में से कि आपको इन तीनों में से कौन सा चुनना है और किस अकॉर्डिंग चुनना है। देखना, अगर आप सीए चुनते हो, सीए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। एंड सीएमए क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये कौन हो गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या काम होता है, कितने ड्यूरेशन होती है, कितनी सैलरी होती है, सबके बारे में बात करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले तो ये तीनों कोर्स के बारे में अगर मैं खासियत बताऊं तो आप सीए सीएस सीएम में आफ्टर 12th भी ज्वाइन कर सकते हो और आफ्टर ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आफ्टर 12th ज्वाइन करते हो, मैं पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आफ्टर 12th तो यहां पे 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, देन इंटर, देन फाइनल। यहां पे भी आफ्टर 12th 3 स्टेजेस होती हैं। तीन स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड सॉरी, इसके होती तो वही है फाउंडेशन इंटर फाइनल, लेकिन इसका नाम डिफरेंट होता है। नाम इनका डिफरेंट होता है, कहने को वही होती है ये, लेकिन नाम डिफरेंट होता है। यहां पे पहली स्टेज होती है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद होती है एग्जीक्यूटिव, CS एग्जीक्यूटिव। उसके बाद होती है CS प्रोफेशनल। फिर इसके बाद मैं यहां आऊं तो आफ्टर 12th तो यहां भी 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अगर मैं आपसे इधर की बात करूं तो फाउंडेशन जो इधर का होता है वो बेसिकली साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। जून और दिसंबर, मतलब आपने जब 12th करी तो उसके बाद एक अटेम्प्ट पड़ रहा है जून, उसके बाद दिसंबर। यहां पे सॉरी, इधर पड़ता है नवंबर एंड मई एंड नवंबर। यहां पड़ता है मई और नवंबर, और यहां पड़ता है जून और दिसंबर। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, फाउंडेशन के भी, इंटर के भी, फाइनल के भी। यहां पे भी फाउंडेशन इंटर फाइनल के, और यहां पे भी। मगर यहां पे CSET के साल में 4 टाइम्स होते हैं, यहां पे इनके 4-5 बार होते हैं मेनली, लेकिन उन लोगों के साल में 2-2 बार एग्जाम होते हैं। मेनली जब बच्चा 12th करता है तो 12th करने के बाद जो पहला जो यहाँ पे मई पड़ रहा होता है, बच्चा उसमें पेपर देता ही नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि गैप रखना होता है। प्रैक्टिकली जब आप 12th करते हो, जिस साल आपने 12th करी मार्च अप्रैल में, तो आप नवंबर जो अटेम्प्ट पड़ता है, अब पहला बच्चा वो वाला अटेम्प्ट देता है फाउंडेशन का। सेम यहाँ पे जो दिसंबर अटेम्प्ट पड़ता है, बच्चा वो वाला देता है। सेम यहाँ पे भी जो बच्चा सितंबर अक्टूबर के आसपास CSET जो भी पढ़ता है वो उसमें देता है पेपर। ये तो हो गया फाउंडेशन लेवल, सबका एंट्रेंस लेवल है ये एक लेवल हो गया। मतलब मोटा मोटा ये मानो जिस साल में 12th करी वो वाला साल निकल जाएगा इसी में। उसके बाद आता है इंटर। इसमें अच्छा, फाउंडेशन में सब जगह 4-4 पेपर होते हैं, 4 पेपर 4 पेपर 4 पेपर, 4 पेपर पढ़ने होते हैं। इंटर में जब आप आते हो तो यहां पे 2 ग्रुप्स होते हैं, और उन 2 ग्रुप के अंदर 8 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। सेम यहां पे भी 2 ग्रुप होते हैं, सेम यहां पे भी 2 ग्रुप होते हैं। 4-4 पेपर, 4-4 पेपर दोनों तरफ होते हैं। मतलब हर जगह तो इंटर में आके आपके 8 पेपर होते हैं। फिर जब हम सीए फाइनल में आते हैं तो यहां पे हमारे 9 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे 8 पेपर होते हैं। यहाँ 8 पेपर होते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप 8 पेपर इंटर में, और यहाँ पे भी 2 ग्रुप 8 पेपर इंटर में फाइनल में। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 ग्रुप 8 पेपर्स,
एंड प्रोफेशनल में 3-3 पेपर का एक ग्रुप होता है, तो 3 ग्रुप, टोटल में 9 पेपर्स। एक ग्रुप में 3 पेपर, तो 3 ग्रुप में कितने हो गए? 9 पेपर्स हो गए। एंड यहां पे इंटर एंड फाइनल दोनों में वही अगेन 2 ग्रुप और 8 पेपर 8 पेपर, सेम दोनों जगह ही कितने होते हैं? 8 और 8, 16 पेपर हो गए ना टोटल में, 8 इंटर में 8 फाइनल में, सेम वही सबकी तरह। बस यहां पे इसको समझ आ गया, सीएस में एक पेपर एक्स्ट्रा होता है, फाइनल में 9 होते हैं 8 की जगह, बाकी सीए और सीएमए में 8-8 होते हैं। सीए सीएस सीएम में आपको कब चुनना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूं? अगर आपको न्यूमेरिकल पेपर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया 11th-12th के अंदर, मैथ्स हो गया, तो आप सीए या सीएम में चुन सकते हो, आपको अगर न्यूमेरिकल पेपर बहुत इंटरेस्ट है। अगर आपको मैथ्स वगैरह से सख्त नफरत है, आपको इको बीएसटी ऐसे वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप सीएस चुनो, तो आप सीएस चुनो। अब इसमें ड्यूरेशन कैसे कैसे लगती है, देखो फाउंडेशन इंटर फाइनल तो आपको उसी साल में निपट गया। उसके बाद इंटर में जो 2 ग्रुप होते हैं, बेसिकली आपका जैसे आपने अगर मान लो 1 दिसंबर में फाउंडेशन क्वालिफाई करा, तो आपका इंटर अगले दिसंबर में पड़ेगा। तो इंटर में जो आपके 2 ग्रुप होते हैं, बेसिकली बहुत सारे बच्चे एक ही बार में 2 ग्रुप निकाल देते हैं, और बहुत सारे बच्चे एक एक करके देते हैं, पहले एक ग्रुप देते हैं, फिर उससे अगले 6 महीने में एक ग्रुप देते हैं। तो मैं मोटा मोटा अगर हैवी साइड लेके जाओ तो 1.5 साल में अगर आप निकालते हो, तो पहला वाला साल वो जो 8-9 महीने थे प्लस 1.5 साल, 2-2.25 साल के अंदर आप इंटर क्वालिफाई कर सकते हो, इंटर तक। सेम यहां पे भी 2-2.25 साल तक आप इंटर क्वालिफाई कर सकते हो, और सेम यहां पे भी आप 2-2.25 साल तक इंटर क्वालिफाई कर सकते हो। 12th करने के बाद 2 साल तक मोटा मोटा आप इंटर भी क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद आती है आर्टिकलशिप। सीए के अंदर आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है, थोड़ा नीचे ले चलते हैं। अगर मैं आपसे आर्टिकलशिप की बात करूं, तो सीए के अंदर 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है, जो आपको इंडस्ट्री में जाकर, आर्टिकलशिप का मतलब ट्रेनिंग, जब आप सीए इंटर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंडस्ट्री में जाकर, किसी कंपनी में जाकर या किसी सीए फर्म में जाकर उनके अंडर काम सीखना होता है कि जो आपने बुकिश पढ़ा उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो सीए की 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है, सीएस की 24 मंथ्स की आर्टिकलशिप है, मोटा मोटा वैसे 21 मंथ्स होती है, फिर एक एक महीने की छोटी छोटी 3 ट्रेनिंग होती है, तो 24 मंथ्स मान लो मोटा मोटा आर्टिकलशिप। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं 21+3 है वो। एंड सीएमए के अंदर आपकी 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप होती है। अब दिक्कत पता है कहां है, जब आपने फाउंडेशन और इंटर क्वालिफाई करा सीए का, तो उसमें इंटर फाउंडेशन इंटर क्वालिफाई करने में आपके 2 साल लग गए थे, फाउंडेशन प्लस इंटर क्वालिफाई करने में कितने साल लग गए थे? 2 साल लग गए थे। प्लस यहां पे क्या होता है कि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, और आप 2.5 साल के बाद पेपर दे सकते हो, मतलब 3 साल की आर्टिकलशिप आपको 3 साल की करनी है इंटर क्वालिफाई करने के, तो उससे पहले आप फाइनल दे ही नहीं सकते। लेकिन 3 साल की पूरी नहीं करनी, आप 2.5 साल के बाद फाइनल के एलिजिबल हो, 6 महीने की आप पेपर देने के बाद भी कर सकते हो। ले दे के वैसे तो 3 साल की आर्टिकलशिप टोटल में, तो अगर आप या तो पूरी 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद फाइनल के पेपर दो, या फिर आप पहले 2.5 साल की कंप्लीट करके फाइनल के पेपर दो, तो बाद में 6 महीने कंप्लीट कर लेना, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लगे। तो मोटा मोटा यहाँ पे प्लस 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है। उसके बाद अगर आप एक ही बार में फाइनल निकाल लेते हो, तो ये पूरे 3 साल, उसके बाद तो सीधा अटेम्प्ट पड़ेगा, तो मोटा मोटा 5 to 5.5 इयर्स के अंदर, 5.5 साल के अंदर आपकी सीएस निकल सकती है। ठीक है, 5.6 मंथ्स बोल लो ऐसे मैंने 5.5 ऐसे लिख दिया नॉलेज के लिए, 5.6 मंथ्स में लिख लो, तो 5 या 6 मंथ्स के अंदर आपकी 6.5 महीने में 5.5 साल तक के अंदर सी आपकी निपट सकती है। ये आपकी जल्दी निपट सकती है कैसे? मान लो सीएस में आपके 2 साल लगे, एक्जी में 2 इयर्स में एक्जी में लग गए। यहां पे क्या है, एक्जी में लगने के बाद 2 साल, जो आर्टिकलशिप का पीरियड है, आपको 2 साल की आर्टिकलशिप के लिए गैप नहीं डालना होता, एग्जीक्यूटिव के बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप के गैप नहीं डालना, आप अगले साल से पेपर देने शुरू कर सकते हो। तो मतलब साथ साथ आप आर्टिकलशिप करते रहो, साथ साथ पेपर देते रहो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जब ये 24 महीने की आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप साथ साथ ही फाइनल भी निकाल सकते हो। तो 2+2 आपके टोटल 4 साल के अंदर आपकी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक्जी निकाल लोगे उसके बाद आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो साथ साथ आप आर्टिकलशिप करता रहता है बच्चा, साथ साथ पेपर देता रहता है, तो यहाँ पे अलाउड होता है।
तो आपकी ये 4 साल है। और कई कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि अगले साल ही पेपर निकाल दे रहे, मतलब इंटर निकाला उसके अगले साल ही पेपर निकाल दिए फाइनल के, और आर्टिकलशिप अभी भी चल रही है 1 साल ले देखे, लेकिन डिग्री तो आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद ही मिलती है। तो ले देखे मोटा मोटा यहाँ पे आप 4 साल के अंदर सीएस बन जाते हो कंप्लीट। और सीएमए के अंदर क्या है, फाउंडेशन इंटर निकालने में 2 साल हो गए, फिर उसके बाद 15 मंथ्स का गैप है, 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप है ना। तो ये 15 मंथ्स कितना होता है, 1.25 साल बोल सकते हैं, 1 साल प्लस 3 महीने, क्योंकि 12 महीने का 1 साल है ना। तो इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, इस वाले के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 महीने की आर्टिकलशिप देन आप फाइनल दे सकते हो, और फाइनल बच्चे एक ही बार में निकाल देते हैं। इसमें बहुत ग्रुप अगर सिंगल सिंगल भी करोगे तो ये भी मोटा मोटा 3.5 to 4 ईयर्स में नहीं पढ़ सकती है, इसकी ड्यूरेशन इतनी होती है। तो देखा जाए तो और कोर्सेज के कंपैरेटिव में इनकी ड्यूरेशन सीए के कंपैरेटिव में कम है। मगर अगर आपका न्यूमेरिकल पेपर में इंटरेस्ट है तो यहाँ जाना है सीए सीएमए में, और यहाँ पे अगर आपका थ्योरी पेपर में इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा तो यहाँ जाना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पेपर थ्योरी वाले होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सीए वालों का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जैसे बेसिकली टैक्स, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी तुम वैसे मैं बच्चे मान के चल रहा हूं, तुम्हारे को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके अंदर, मतलब ऐसे ऐसे काम करते जो आप सोचते भी नहीं हो। सेम अगर मैं सीएस वालों के लिए बात करूं आपसे तो ये लीगल वर्क्स के अंदर आते हैं ज्यादातर, ये कंपनी लॉ के वर्क, लेबर लॉज है ना, सेबी लिस्टेड कंपनी के लॉज, सेबी लॉ मेनली लॉ वगैरह में डील करते हैं लीगल लाइन के अंदर। अगर आपको कंपनी का लीगल एडवाइजर बनना है, आपको ये सब चीजों में जाना लीगल फील्ड में, तो आप यहां आना। और ये लोग जो सीएमए वाले ऑलमोस्ट ये सीए की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनकी जो कोर स्पेशलाइजेशन होती है वो कॉस्टिंग होती है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं बाकी बात करूं तो ये लोग भी सीए की तरह टैक्स का काम ये भी कर सकते हैं, कॉस्टिंग का काम ये भी कर सकते हैं, कॉस्टिंग तो कर ही रहे हैं, अकाउंटिंग ये भी करते हैं, सब कुछ ये भी करते हैं। ठीक, ड्यूरेशन भी बता दी। अगर मैं आप लोगों से पे पैकेज के हिसाब से बात करूं, सैलरी, अच्छा पहले एक चीज और बता दूं, जब आप सीए सीएस सीएम में कुछ भी बनते हो, कुछ भी बनते हो, सीए सीएस या सीएम में कुछ भी बनते हो, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस में जाओ या आप जॉब में जाओ। मतलब आप सीए सीएस सीएम में बन गए, अब आप नौकरी करना चाहते हो तो करो, एक रास्ता है आप कंपनी में जॉब करो, दूसरा रास्ता है प्रैक्टिस करो, मतलब अपनी ही दुकान खोल लो। जैसे एक बात बताओ, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर 2 तरीके के होते हैं, एक तुमने देखा गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, और एक वो होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। तो सेम आप लोगों के पास भी रास्ता है, तो आप जॉब करो या आप अपना क्लिनिक खोल लो टाइप। तो ये तो एक किस्म से दुकान है, जितने ज्यादा आप कस्टमर्स खींचोगे, जितने ज्यादा आप अपनी कंपनी और क्लाइंट बनाओगे, आपको उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। तो यहाँ पे तो सैलरी का चक्कर है नहीं, यहाँ पे तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट का चक्कर ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे प्रैक्टिसिंग सीएम में देखे हैं जो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, करोड़ों में। और जॉब की अगर मैं आपसे बात करूं तो जॉब के अंदर अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो आप लोगों की जो एवरेज सैलरी लगेगी, अगर आप सीए करते हो, आप सीएमए या सीएस करते हो, तो आपकी एवरेज सैलरी 4 to 5 लाख पर एनम लगती है, 4 to 5 लाख पर एनम लगती है एवरेज सैलरी। अच्छा, ये मैं जब मैं बोलूं एवरेज, तो एवरेज का मतलब ये है कि कुछ लोगों की इससे भी ज्यादा लगती है और कुछ लोगों की इससे भी कम लगती है। मतलब कुछ लोग इतने घटिया क्वालिटी की पढ़ाई करके आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो 3-3.5 लाख का पैकेज लगता है उनका पूरे साल का, मतलब 25-30 हजार रुपये महीना। कुछ लोग बहुत अच्छी नॉलेज लेकर आते हैं तो उनकी सीधा स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हजार रुपये महीना लगती है। तो ये एवरेज इसलिए लिखा 4 से 5 लाख रुपए पर एनम कि ये सैलरी एवरेज जो जाती है, ज्यादातर कई बार 7-8 लाख रुपए का पैकेज लग जाता है, कई बार 2-3 लाख का भी लग जाता है, और कई बार ऐसे ऐसे पैकेज भी हैं जो 22 अभी जो हाईएस्ट सीएमए इंस्टीट्यूट में पैकेज गया है वो 22 लाख रुपए का गया है। पीछे भी अभी सैलरी लगी एक बच्चे की फ्रेशर सीएमए की 22 लाख की, सेम ऐसे सीएस इंस्टीट्यूट में भी गया था 18 और 22 लाख का पहले, सेम ऐसे सीए इंस्टीट्यूट में तो 32 लाख रुपए तक का भी जा चुका है। तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट पैकेज भी आ चुके हैं, मगर वो गिने चुने होते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब नॉर्मल सैलरी मान के चलो 4 से 5 लाख होती है सीए और सीएमए की स्टार्टिंग, सॉरी सीएस और सीएमए की। और अगर मैं सीए की बात करूं तो उनकी सैलरी होती है 5 से 6 लाख के आसपास स्टार्टिंग एवरेज। उनकी आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी थोड़ी सी पढ़ाई भी तो तुम्हारे से ज्यादा है। अगर आप देखो तो उनकी ड्यूरेशन 1 साल बाद तुम भी उसी लेवल पे आ जाओगे। अगर तुम उनकी ड्यूरेशन देखो तो उनकी ड्यूरेशन 5 से 5.5 साल लग रही है, तुम्हारी 4-4 साल लग रही है, बस उसी का डिफरेंस है। उनको तुम्हारी उनका आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस तुम्हारे से ज्यादा है, इसी वजह से उनकी सैलरी भी ज्यादा है। लॉजिक समझ आया? अदरवाइज ओवरऑल सारी जितनी मेहनत 1 साल के बाद तुम लोग पहुंचोगे तो तुम भी उसी स्टेज पे आ जाओगे। अगर तुम उनके जैसे 1 साल ज्यादा काम कर लोगे तो तुम्हारी भी उतनी लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हो गई सैलरी की। अगर प्रैक्टिस में जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जो मर्जी करो, आपके इंटरेस्ट वाली बात है। ये मैंने पैसा इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले पैसा सोच के डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ी खासियत इन कोर्सेज की क्या है, बहुत सारे लोग डराते हैं कि निकलेंगे नहीं वगैरह वगैरह, रिजल्ट बहुत कम आता है। बेटा मैं चीज की जिम्मेवारी दे रहा हूं, अगर एक बार कोर्स ढंग से कर लिया और ढंग से मेहनत करी
कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं कराएगी, तुम पास होगे ही होगे, कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं करा सकती। हम जो हैं, हम सीए सीएस सीएम में तीनों ही कोर्सेज को पढ़ाते हैं। हमारी कोचिंग क्लास अवेलेबल है, आप देखो नीचे डिटेल भी लिखी आ रही है पेन ड्राइव क्लासेस की। अपनी आंखों से मैं देखता हूं, बच्चों को मैं गाइडेंस देता हूं, बच्चे पास होते हैं। तो पास होने की टेंशन मत लो, पास हर बच्चा होता है। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो नहीं मेहनत करता वही फेल होता है। ये लोग डराते जबरदस्ती का कि तुमसे नहीं होगी ये वो। जो दुनिया बन रही है वो हवा में बन रही है, हम नहीं बने, सब बनते हैं। ठीक, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, डराने वाले बहुत मिलेंगे। इन कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं हमेशा एक बच्चे को बोलता हूँ, नाम और सरनेम दुनिया लेके घूमेगी, नाम और सरनेम दुनिया लेके घूमती है, नाम के आगे कुछ लगा लोगे वो तुम्हारा है। लाइक रमनदीप सिंह मेरे को मेरे फादर ने दिया, CS रमनदीप सिंह मैंने अपने आप को दिया। तो ये जो ब्रांड लग जाता है ना नाम के आगे, लाइक CA दिस, CS दिस, CMA दिस, डॉक्टर दिस, नाम के आगे लगाओगे तो एक ब्रांड वैल्यू जो मिलती है ना, वो एक प्राउड फील होता है कि मैंने जिंदगी में अपने लिए कुछ किया है। तो एक ब्रांड वैल्यू प्लस आप हमेशा नौकरी पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप अपना काम करना चाहो अपना काम भी कर सकते हो। वरना बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, उनको अपना कुछ करने ना कर ही नहीं पाते वो। लेकिन हमारे प्रोफेशन में आप दोनों काम कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो और आपकी मर्जी है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरेज सैलरी के बारे में बता दिया, क्यों चुनना चाहिए मैंने ये बता दिया, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। एंड ये चीज की जिम्मेवारी मेरी, अगर एक बार करियर कर लिया ना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, जिंदगी में अपनी तो जून सुधारोगे, अपने माँ बाप की, अपने आने वाली जनरेशन भी तुम्हारे लिए कुछ ये आपकी रिस्पेक्ट करेगी कि हमारे माँ बाप कुछ कर गए हमारे लिए। अगर तुम CA में बन जाते हो तो आगे वाली जनरेशन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, है ना। चलो, आई होप आपको एक गाइडेंस वीडियो मिली होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग। तो बच्चा अगर मेरे से पूछे सर तीनों में बेस्ट कौन है, तो बेटा तीनों ही बेस्ट है। एक क्वेश्चन बच्चे का ये भी आता है, सर तीनों में से बेस्ट कौन है, तो बेटा तीनों ही बेस्ट है। आपको सामने मैंने दिखा दिया, सबकी एवरेज सैलरी बता दी, लॉजिक बता दिया कि अगर उनकी CS और CMA की सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है तो क्यों मिलती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कम होता है। अदरवाइज बेस्ट की कोई चक्कर ही नहीं है, तीनों बेस्ट है, जिसमें दिला है वो करो, ठीक है। चलो, रिजल्ट सबका ऑलमोस्ट सेम सेम आता है, वैल्यू सबकी ऑलमोस्ट सेम सेम है। बस CA कई बार बच्चे बोलते सर CA का लोग नाम ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि CA सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, उसकी रिकॉग्निशन ज्यादा है। एक प्रोफेशन कई सालों से चलता आ रहा है, कुछ प्रोफेशन थोड़े बाद में बने तो उसको नाम बनाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे धीरे, बस वही वाला फर्क है बस। चलो, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।